हेलो बच्चों, हाय। आज हम लोग फिर से अपने इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी का मैं एसके गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी तो सुबह के बहुत ज़्यादा समय हो रहे हैं, करीब 4:30 बज रहे हैं। मैं 4:30 बजे मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज हमको सुबह में ही टाइम मिला तो मैं सुबह के ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस क्लास को लाइव कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो क्लास एक्सरसाइज 8.4 था। कितना था? ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.4 था, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, ट्रिगो एक्सरसाइज 8.4। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिगो पढ़ चुके हैं। ट्रिगो में एक्सरसाइज 8.4 पढ़ रहे हैं। 8.4 नंबर में भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आज हम बच्चों इसके आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, थोड़ा ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम आगे ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में आप लोगों के पास टोटली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन करीब 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से हमें नहीं लगता कि कोई आपको फंसना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लग सकते हैं कि आपको तकलीफ़ें देंगी, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर दूंगा, मतलब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको आता है, अगर वो क्वेश्चन आता है, सो प्लीज़ वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और आपका गलत है या सही तो आप उससे मैच करवा लें, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि नहीं जी मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2। 14 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, सॉरी 1 ही देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि आप वीडियो पॉज करके आप अपना, ठीक है, ज़रूर खुद बनाइएगा, उसके बाद मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चा कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम एलएचएस से यहाँ पे लेके चले, हमें ये प्रूफ करना है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो भाई ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसपे ये चीज़ आता है ना? तो आपको मैंने कई सारे फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सिंपल आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है। क्या पता है सर? कॉट थीटा का हमने पिछले दिनों बताया था सर। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो बच्चों इस साइन से साइन कट गया और आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। वैसे तो है इजी, लेकिन फिर भी साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें 1 लाना है बच्चों। कितना लाना है? 1 लाना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो एलएचएस से हम लेके चल रहे हैं, हमें 1 लाना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लोग पढ़ चुके हो। क्या पढ़े हो बच्चा? आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा? 1। दैट इज आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आएगा बच्चों वो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें लाना है बच्चा सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमको लाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चा, अब थोड़ा गौर से ध्यान से देखो कि हम इसको क्या कर सकते हैं। क्या यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल सर कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो ना जी, आपको साफ तौर पे दिख रहा है tan के पावर 4 थीटा है,
ठीक है, tan के पावर 4 थीटा है तो यहाँ पे tan स्क्वायर निकाल लिए तो tan स्क्वायर बच गया ना यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा को तो हम tan स्क्वायर थीटा निकाल लिए, तो बच गया कितना हमारे पास, केवल 1 बच गया, मतलब tan स्क्वायर थीटा इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखो आपके पास ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, मैं इसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो तो इससे एक बार गुना कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है, ये RHS हमको प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को, जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 5, ठीक है, 14 का ही क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हो, ठीक है, 14 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, ठीक है। 5 में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा इज इक्वल टू, हमें कितना लाना है बच्चा, tan थीटा ही हमको लाना है, कितना लाना है, tan थीटा ही लाना है। तो हम LHS पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, LHS में हमारे पास कितना आ रहा है, तो ध्यान दीजिए बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने बताया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये कितना हो गया बच्चा, tan थीटा। एक चीज समझिए, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला है आपके। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही छोड़ देते हैं, लेकिन tan थीटा को, इस tan थीटा को, यहाँ पे देखिए इस tan थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इस tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं भाई, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो तो ये कॉस थीटा से वो कॉस थीटा कट गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, डबल कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब आगे देखो तो कॉस से कॉस एक कैंसिल हो गया, ऊपर से अब देखो हमारे पास क्या बच गया, 1 बाई कॉस थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, एगो साइन से एगो साइन कट गया, मतलब ऊपर वाला भी उसी के टर्म में है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा और आपका क्या बचेगा, एक और साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ है, अब आप देख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, जो कि RHS था हमें प्रूफ करने के लिए, और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है बच्चों, कह रहा है आपको, मैं लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन ही लिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के पैटर्न आपको दिख रहे हैं। एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1,
इज इक्वल टू दूसरी तरफ कितना है tan स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसी हालत में जब दोनों तरफ अलग अलग चीजें हो, लग रही हो कि नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिए, एक बार LHS को सॉल्व कीजिए और दूसरी बार RHS को सॉल्व कीजिए। मेरी पूरी गारंटी है कि आपका LHS बराबर RHS आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं LHS और RHS क्या जाके हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो और आपके आंसर बराबर आ जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले LHS को ले रहा हूं। LHS, अब आप ध्यान दीजिए, LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? तो हाँ सर, एलसीएम ले सकते हैं। कितना होगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर टेंस में, और कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा। कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया सेक स्क्वायर थीटा? तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया कि सर 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हमारा LHS पार्ट आया बच्चों। क्या आया, LHS पार्ट। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब RHS को लेके चलेंगे। ठीक है, लेते हैं RHS। तो RHS में आप देख सकते हो बच्चों, ये है tan स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे हम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा? तो हाँ सर, कट जाएगा। जब कटा तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है बच्चा। और चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अभी 14 नंबर क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर ले, जो कहीं और बैठ के देख रहे हैं, मतलब खेत खलिहान दुकान कहीं भी हो सकता है बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सारे लोगों को समझ में आ ही रही होगी, सब लोग लिख रहे होंगे, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रही है वो क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मतलब पीछे रिवाइंड करके उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। सो प्लीज़, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को फिर से पीछे करें और बार बार देखें, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों को पिछले फॉर्मूले याद ना हो, कई लोगों ने हमारे पिछले क्लासेस नहीं देखे हों। और जिन लोगों ने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है वो जाके हमारे देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, नहीं तो हमारे चैनल के जो कंटेंट है आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ट्रिगोमेट्री का एक सीक्वेंस में बनाया हुआ है। ठीक है, अभी तक टोटली मैं बात करूँ तो 11 सीक्वेंस बन चुके हैं और ये शायद हमारा अगला सीक्वेंस है, तो देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन बच्चा कहता है 14 का 7 वाला क्वेश्चन। 14 का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, LHS का इस्तेमाल करेंगे और LHS का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल LHS से ही काम चल जाएगा, हमें LHS और RHS को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे हमने किया था, ठीक उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे, LHS और RHS को अलग अलग। ठीक है, जिससे हमारा कहीं ना कहीं LHS और RHS क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा है बाई
कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक चीज समझिए, ये एलसीएम पार्ट है ना, अगर ये एलसीएम पार्ट है तो क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? जैसे अगर मान के चलिए 1/2 प्लस 3/2 आप लिखते हो तो 2 को ऐसे लिखते हो ना 1 + 3, ठीक है। आप भीम का जोड़ जब बनाते हो तो ऐसे लिखते हो। तो जब ऐसे से ऐसे हो सकता है तो हम नीचे वाले से ऊपर की तरफ भी तो जा सकते हैं, है ना, मतलब तोड़ भी तो सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 3/cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी -4 sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 मल्टीप्लाई में ही बच्चा रह जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ठीक है बच्चों, क्या लिखा था? tan स्क्वायर थीटा। अगर आप पीछे पलट के देखो तो मैंने वहां पे लिखा था sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, अब इसको हम तोड़ सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। हमने इसको तोड़ दिया, 4 tan स्क्वायर थीटा को 3 tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। अब देख सकते हो 3×1 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3×1 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है? तो हाँ सर, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें एक फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा सर? ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस आपका यहाँ पे कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है 3। अब आप ध्यान से जानते हो बच्चा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1। कितना होगा बच्चा? 1 होता है, ठीक है। उम्मीद है सबको सारे फार्मूले पता है, तो आसान होती होंगी सबको। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला 1 लिख देते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 × 1 कितना होगा बच्चा? 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बच्चों इतना ही हमको लाना था, ये डायरेक्टली आ गया तो बहुत आसानी से आ गया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, RHS प्रूव्ड है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि केवल क्वेश्चन देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि सर ये कैसे बनेगा, ये हमसे नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को करीब ट्रिगो का 8.4 नंबर एक्सरसाइज समस्या रहती है, सभी को नहीं बनता है क्वेश्चन। सब कहीं ना कहीं टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों पे या अपनी पुरानी कॉपीज पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप दूसरों पर डिपेंड ना रहें, आप उसे सीखें, ठीक है। आप वीडियोज़ देखें, समझे, इसे सीखे, लगातार प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही लोगों को एक अच्छा बनाती है, ठीक है। आप मैथ में आपको कॉन्सेप्ट पता है, कोई बात नहीं, वो तो सबको पता है, ठीक है। फॉर्मूला पता है, कोई बात नहीं, सबको पता है, लेकिन सर किसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कितना अच्छा पढ़ाई की है। उसकी गलतियां होने के चांसेस लगभग निग्लिजिबल हो जाएंगी, उनकी गलतियां लगभग नहीं के बराबर रहेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 8 हमें दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये LHS है, ठीक है। RHS में बच्चों हमको लाना है केवल tan थीटा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। हमको क्या लाना है? RHS में केवल tan थीटा लाना है, LHS हमको दे दिया गया है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा। सर ये बेहद आसानी से हमको दिख गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? हाँ जी तोड़ सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा में इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब अभी मैंने बताया कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और चूंकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पे केवल कॉस थीटा है, तो एगो कॉस कट जाएगा और आपका क्या बचेगा? साइन 1/cos थीटा। क्या बचेगा? 1/cos थीटा। अब साइन को 1 से गुना करें कितना होगा? साइन थीटा। बाई नीचे क्या बच गया हमारा? एगो कॉस बच गया है, केवल 1 कॉस बच गया है हमारे पास। तो अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा बच्चों
ये RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चा। 9 में आपको दिया गया है बच्चों एल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चा, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ना बच्चों, इसको हम फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हमें लाना है साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लाना है, साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम LHS पार्ट से चलते हैं बच्चा। LHS में आपका क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं किस फॉर्म में सर, तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने बता रखा है आपका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बता रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब कॉस स्क्वायर फाई है, थीटा की जगह अब क्या है बच्चा, फाई है। तो घबराना नहीं है, थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा लेमडा डेल्टा कुछ भी दे सकता है ना। तो यहाँ पे फाई दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की जगह फाई है तो, लेकिन फॉर्मूला अभी भी वही है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से गुना करो, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाई। ध्यान दीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यह RHS हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, RHS हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है बच्चा, हम उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको लिखा गया है, ठीक है, LHS आपको दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, सॉरी लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमको क्या लाना है बच्चा, हमको लाना है tan स्क्वायर थीटा। क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा लाना है। अभी कैसे आएंगे तो ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको। आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कोई भी फॉर्मूला ऐसा आपको दिख रहा हो तो आप बताइए। ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, कोई फॉर्मूला शायद आपके दिमाग में आ रहा हो, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, सबसे सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, जहां भी आपको कुछ तकलीफ हो और समझ में ना आए तो आप उसे सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में बदल के भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं उसी टर्म में बदलने वाला हूं। ठीक है, चलिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बटा, नीचे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हम ऊपर वाले को अलग एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले को अलग। देखिए, ऊपर वाले को इसके ऊपर, ऊपर वाले को ऊपर में ही एलसीएम, तो नीचे 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे बच्चा देख लो, तो नीचे भी एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो इसके नीचे भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिए हम लोग। अब थोड़ा गौर से देखो, ये दोनों कुछ सेम टाइप के दिख रहे हैं क्या, हाँ जी सेम टाइप के दिख रहे हैं, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने बता रखा है कि सर नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग टोटली 10 क्वेश्चन देखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देख चुके हैं और टाइम भी लगभग हो चुका है। अभी करीब आपके समय हो चुके हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, मेरे को पढ़ाते हुए, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है,
और इसको उतार लीजिएगा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर अपनी पढ़ाई में बने रहें, आपकी गलतियां ना हो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे कर पाएँ, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, उस साइड का भी और इधर का भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा नया सेटअप है, ठीक है। ये मैंने आज ही कल ही तैयार करवाया था रात को रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि दिन में क्या होता है कभी कभी हमको समय नहीं मिल पाता है और रात को समय रहता है तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो बस केवल, ठीक है, रात के लिए ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको सेटअप ठीक ठाक लग रहा होगा, बोर्ड आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, बोर्ड पे लिखे हुए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि मैंने लिखा हो और आपको ये चीज़ दिख नहीं रही हो, ठीक है। अगर नहीं दिखेगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर आप लोगों में से कोई नया हो, अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ हो हमारे साथ, नया कोई व्यक्ति हमसे जुड़ रहा हो, आज की क्लास कर रहा हो और उनको ये क्लास अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। तो लाइक मिलता है तो थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर या लिख लीजिएगा।